वेलकम टू माय चैनल ऑडियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या स्कोप होते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के, चलिए देखते हैं। पहला स्कोप है हमारा पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज का। क्या कहती हैं हमारी पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज? तो पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज हमारी कहती हैं, पॉलिसीज आर द रूल्स गाइडिंग बिजनेस ऑपरेशंस while strategies are short term action plans studying the environment help in better long term decision making। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है हमारा, ये हमको हेल्प करता है पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज को बनाने में। अब पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज हमारी होती क्या है? पॉलिसीज हमारे वो रूल्स होते हैं, वो रेगुलेशंस होते हैं जो बिजनेस को हेल्प करते हैं अपने ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए। वहीं पे हमारे स्ट्रैटेजीज जो होती हैं, स्ट्रैटेजीज हमारे वो शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान्स होते हैं जो हम अपने कॉम्पिटिटर के साथ में कॉम्पीट करने के लिए बनाते हैं। इनको हम टैक्टिक्स भी बोल सकते हैं। स्टडिंग द एनवायरनमेंट हेल्प इन बेटर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे तो ये हमको लॉन्ग टर्म डिसीजंस को बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। अब आते हैं हमारे इम्प्रूव बिजनेस इमेज। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ये बिजनेस की इमेज को भी इम्प्रूव करता है। किस तरह से इम्प्रूव करता है, चलिए देखते हैं। अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट मेक्स कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबल, इम्प्रूव्स कस्टमर सर्विसेज एंड बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग मार्केट रेपुटेशन। अगर एक बिजनेस को प्रॉपर अवेयरनेस होगी अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो वो सोशली रिस्पॉन्सिबल रहेगा सोसाइटी के प्रति, अपने कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करेगा और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाएगा कस्टमर के साथ में, और मार्केट में अपनी रेपुटेशंस को भी इम्प्रूव कर सकता है। अब आते हैं थर्ड स्कोप पर, जो है हमारा रैपिड चेंज एडेप्टेशन। अब ये स्कोप हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। सिंस द एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, बिजनेस कैन डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और कंज्यूमर टेस्ट क्विकली। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ये बहुत ही हमारा डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। तो अगर हमको प्रॉपर अवेयरनेस होगी एक बिजनेस को अपने एनवायरनमेंट की, तो वो अपने जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंजेस हो रहे हैं, और जो भी इकोनॉमी में चेंजेस हो रहे हैं उसको ईजिली डिटेक्ट करेगा और उनके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करेगा और उनको एक तरीके से रेस्पॉन्ड भी करेगा। अब आते हैं हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड प्लानिंग में। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन और प्लानिंग क्या करता है बिजनेस एनवायरनमेंट में, देखते हैं। A sound understanding of the environment helps frame effective policies, identify opportunities and threats, and ensure efficient planning। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रॉपर नॉलेज होगी तो ये हेल्प करेगा अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को ईजिली जानने में और एफिशिएंट प्लानिंग करने में भी। अगर हमको अपने बिजनेस कर रहे हैं किसी चीज़ का और हमको अपने मार्केट की प्रॉपर हमें पता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए और ये थ्रेट्स हैं, तो हम अपने आप को प्रॉपरली उसकी अकॉर्डिंग अपने प्लान्स बनाएंगे और उन अपॉर्चुनिटीज़ को प्रॉपरली ग्रैब कर सकते हैं और जो भी थ्रेट्स हैं उनसे कायदे से निपट भी सकते हैं। तो यह बिजनेस एनवायरनमेंट इस तरीके से यहाँ पर हमें हेल्प करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो है हमारा आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ये वही पॉइंट है जैसा मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट में बताया। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है मार्केट में ये जानने के लिए कि कंपनी के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, फिर उस हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज़ को प्लान करता है और अपने बिजनेस ऑपरेशन को कंटिन्यू करता है। देन आता है हमारा एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। तो कॉम्पिटिटर्स की किस तरीके से एनालिसिस करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। Studying competitor strategy through tools like SWOT analysis help firm remain competitive and globally expanded। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये हमको हेल्प करता है अपने जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजीज को एनालाइज करने में। किसके थ्रू एनालाइज करता है ये हमें SWOT एनालिसिस एक टूल होता है, उसके थ्रू ये एनालाइज करता है। अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम SWOT एनालिसिस पर भी एक डिस्क्रिप्शन वीडियो बना सकते हैं। कमेंट में आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। चलिए देखते हैं
तो SWOT एनालिसिस के थ्रू ये हमको हेल्प करता है अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज को, टैक्टिक्स को एनालाइज करने में, और फर्म को हेल्प करता है ग्लोबली एक्सपैंड करने में। अब आता है असिस्ट विद कॉम्पिटिटर्स। मॉनिटरिंग कॉम्पिटिटर्स एक्शन अलाउ बेटर प्रिपरेशन एंड प्लानिंग टू फेस द मार्केट चैलेंजेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये हमको हेल्प करता है अपने कॉम्पिटिटर को कंटिन्यूअस मॉनिटर करने के लिए कि वो क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है फ्यूचर के लिए। देन ये हमको हेल्प करता है कि हम उसके अकॉर्डिंग अपने भी प्लान्स और पॉलिसीज़ को बनाएं और अपनी स्ट्रैटेजीज को भी उसके अकॉर्डिंग बनाएं। अब आते हैं हम रिसोर्स ऑफ यूजेस पे। तो बिजनेस डिपेंड्स on environment for inputs like labor, raw material and capital which are essential for the production and survival। तो जो हमारा बिजनेस है वो कॉन्स्टेंटली डिपेंड होता है इनपुट्स के ऊपर अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए। तो वो बिजनेस इनपुट्स होते हैं हमारे लेबर, रॉ मटेरियल, कैपिटल्स, जो बिजनेस के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आता है इनहेंसर्स परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को किस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट इनहेंस करता है। रेगुलर एनवायरमेंटल स्टडीज इम्प्रूव्स मैनेजरियल स्किल्स, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, इफिशिएंसी एंड ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस। अगर हम रेगुलरली बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू स्टडी करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, इफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है और हमारी मैनेजरियल स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है, जो हेल्प करते हैं बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो ये